नमस्कार बच्चों, मैं भरत राजपूत आपके लिए थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 10th लेके आया हूँ। बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, रे डायग्राम बाय प्लेन मिरर्स की हम बात करी थी। अब मैं आज आपके लिए लाया हूँ स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर। जैसे कि आप ये हमारे पास कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब ये कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल लाइट्स एट पॉइंट एफ। तो ये फोकस पर सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये अब इसके रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। पहले हमें उन रूल्स को समझना रहता है। देयर आर 3-4 रूल्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट रूल ऑफ द रे डायग्राम by concave mirror is, first one is a ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus। तो बच्चों अगर मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, जो CP एक्सेस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं और ये होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। अगर इसमें के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आती है, ये लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, हमेशा ये फोकस से पास होगी। दिस इज द फर्स्ट रूल विच यू हैव टू कंसीडर। अच्छा बच्चों, ये आई जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो आर है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता हमेशा आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा होता है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बच्चों हमें याद ही रखना। अच्छा, जो सी एम है, सी एम को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सी एम होगा वो नॉर्मल होगा। वैसे हम देखेंगे रेडियस भी होगा कर्वेचर की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये मिरर के लिए नॉर्मल का काम करता है। तो बच्चों फर्स्ट रूल आई थिंक क्लियर है। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। तो सेकेंड रूल में क्या कह रहा, इसको समझना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, a ray passing through the principal focus of concave mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। तो बच्चों कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है, जैसे हमारा ये अगर फोकस है, इससे लाइट रे कोई भी पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो ये बच्चों जो रूल है ये फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है, तो उसको हमें समझना। थर्ड वन इज, थर्ड की अगर हम बात करें, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेम पाथ। बच्चों ये डायग्राम हमारा गलत है, इसका हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर सी से आती है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो वो ये यहाँ पर एफ होता और यहाँ पर सी होता। अगर सी पर लाइट रे आती है तो वो क्या हो जाती है, सीधे वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये सीधे रिटर्न हो जाती है। ये क्यों रिटर्न हो जाती है, क्योंकि इसके लिए आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये जो रे है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है वो जस्ट नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये क्या हो जाएगी, सेम पाथ से रिटर्न हो जाती है। जो फोर्थ रूल है हमारे पास बच्चों, फोर्थ रूल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये, कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल। तो अगर ये जो रे है हमारे पास वो अगर ये कुछ 90 या पैरेलल ना होके ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली मीन्स कुछ इस तरीके से एंगल बनाती है, तो जितना एंगल बनाएगी आई उसी एंगल से ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चों कुछ नहीं है, ये आई इज इक्वल टू आर होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही होता है।
अब अगर हमारे पास ये 4 पॉइंट्स क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट जो हमारा रे डायग्राम होगा, जिसमें हम कॉनकेव मिरर से के रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पर रख के इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इमेज अगर हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर रखा होता। तो अगर बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कैसे बनेगी? तो देखो बच्चों, ये इमेज जो लाइट रे होगी वो कैसे आ जाएगी, पैरेलल आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा तो लाइट रे पैरेलल आएंगी। और आपको पता पैरेलल लाइट रे दोनों कहाँ पर कट करती हैं, फोकस पर कट करती हैं। तो अगर हमारे पास इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे ऐसे पैरेलल आ जाएंगी, और पैरेलल लाइट रे कहाँ से हमेशा पास करती हैं, फोकस पर पास करती हैं। तो इसका जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। और कैसी होगी, बहुत पॉइंट इमेज बनेगी, तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। और रियल और इन्वर्टेड होगी। देखो बच्चों, ये रियल और इन्वर्टेड का एग्जांपल मैंने साइड में शो करा आपको। जो स्पून है हमारा, स्पून कैसा काम करेगा आपको, अगर हम इनवर्ट की साइड देखते हैं तो स्पून विल बिहेव एज कॉनकेव मिरर। इसमें हम देखते हैं कि इमेज हमारी कैसी दिखती है, इन्वर्टेड दिखती है, और उसको रियल बोलते हैं। और इमेज कहाँ बनेगी, ऐप पर बनेगी। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर रखा हो, बियॉन्ड सी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हो, या बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर हमें बियॉन्ड सी रखा हो ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो एक लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दूसरी लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी, सी से पास होती है। तो बच्चों जो पैरेलल लाइट रे है वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। तो ये देखो फोकस से पास होती हुई दिख रही है। और जो सी से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। तो ये दोनों बच्चों जो लाइट रे कट करती हैं उसे हम बोलते हैं इमेज। तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। तो देखो इमेज जो है वो ए डैश बी डैश है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए बी। तो क्लियरली विजिबल है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द हाइट ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होगा। और नेचर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड है तो रियल भी होगा। पोजीशन क्या हो जाएगी, कहाँ पर बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगी इमेज हमारे। अब बच्चों हम नेक्स्ट अगर जो थर्ड पॉइंट है हमारा उसकी बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक लाइट रे हमारी कैसे जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। और पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। और दूसरी लाइट रे अब हमारे पास होने के लिए पॉइंट कौन सा, फोकस से जाएगी, फोकस से लाइट रे पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों लाइट जहाँ पर कट करती हैं वो हमारी इमेज बनेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। तो हमने देखा कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। तो जो इमेज होगी वो ना तो डिमिनिश्ड होगी ना फिर मैग्नीफाइड होगी। तो जो इमेज होगी सेम साइज की होगी। और रियल और इन्वर्टेड जस्ट नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, रियली वो वापस कहाँ पर बन रही है, सी पर बन रही है। तो बच्चों ये तीन केस थे जिसमें हमारी इमेज क्या बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। और कैसी थी, ये डिमिनिश्ड थी। और लास्ट केस में कैसी, इक्वल ऑफ द साइज। अब जैसे ही बच्चों हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाए तो इमेज कैसी बन गई, इक्वल हो गई। अब हम सी से एफ के बीच में मूव करेंगे नेक्स्ट केस में। तो फोर्थ केस है हमारा, जब इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को इस केस में बच्चों रखते हैं हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो हमने रखा दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो एक लाइट रे ये पैरेलल गई, तो पैरेलल लाइट रे हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से। अब दूसरी लाइट कहाँ से पास हो जाएगी, दूसरी लाइट बच्चों हम इधर सी से पास होती करेंगे। तो ये जो लाइट इधर से ऐसे जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखा हमने ये लाइट रे और ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, बियॉन्ड द सी कट कर रही हैं, सी के बाहर कट करेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा और इमेज कैसे आ जाती है, बड़ी बनती है। तो इस केस में
अभी भी इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड तो बनती है, और साथ ही साथ कैसे बनती है, रियल भी बनेगी। तो अभी भी इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा इनलार्ज होगा। इनलार्ज या इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड, और वी कैन से दैट एनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म, और ये बियॉन्ड सी बनेगी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट केस इज फिफ्थ। फिफ्थ केस में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते थे कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हो, तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या हो जाएगा उसके लिए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा तो फोकस से जो लाइट पास होगी वो कैसी हो जाएगी, वापस पैरेलल लाइट रे जाएगी। वो कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ये एक लाइट रे हो गई। दूसरी लाइट रे अगर यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास करते हैं, ऐसे पास होती है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे कैसी दिखेगी आपको, पैरेलल दिखेगी। इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका ऐसे भी हम रे डायग्राम बना सकते हैं कि एक ये हमारा फोकस है, फोकस पर जो लाइट है वो हमेशा फोकस से जाती है, दूसरी अगर पोल से जाएगी तो ये भी सेम एंगल बनाएगी, तो ये पैरेलल हो जाएगी हमेशा। मीन्स दीज लाइट्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो द इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसकी जो पोजीशन होगी इनफाइनाइट पर होगी। इसका जो नेचर की अगर हम बात करते हैं तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, और इसका जो साइज होगा हाईली एनलार्ज हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट केस अगर मैं देखता हूँ सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, अगर P और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, मीन्स पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता, तो एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। अब दूसरी लाइट रे कहाँ से हो जाएगी, दूसरी लाइट रे हम देखते हैं कि सी से जो पास जो लाइट रे सी से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इमेज एक्चुअल में कट नहीं करती हैं। हम देखते हैं कि बिहाइंड द मिरर अगर हम इसको वर्चुअली मीट करते हैं, सो दे विल मीट बिहाइंड द मिरर एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज। देखो एक्चुअल अगर कट करते हमने डैश 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 से शो करा, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज होगी। वो पोजीशन ऑफ मिरर इमेज होगी बिहाइंड द मिरर हो जाएगी, और इसका जो साइज होगा एनलार्ज होगा, और इसकी जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे 6 रे डायग्राम्स विच आर कंसीडर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास 6 डायग्राम हमने पढ़े। अब हम बच्चों इसमें जो कॉनकेव मिरर है इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग डायग्राम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इन टॉर्च। जो कॉनकेव मिरर है वो टॉर्च में या बाइक की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, कॉनकेव मिरर जैसा पोर्शन दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ केव लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों जैसे भी लाइट पैरेलल लाइट यहाँ पर आएगी तो ये पैरेलल लाइट कहाँ हो जाएगी, एक जगह फोकस हो जाती है। तो इस तरीके से देखा हमने, ये इसका रे डायग्राम है। तो कहीं भी हमें लाइट को अगर एक पॉइंट पर फोकस करना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर हमेशा यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ये जितने भी फोकस करना होता है लाइट को वहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ द मिरर यूज्ड फॉर डेंटिस्ट। तो जो डेंटिस्ट लोग होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। अब कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, ये हमारे ये डेंटिस्ट साहब हैं, ये कॉनकेव मिरर लगाए हैं। अब हमें इसका डेंटिस्ट को अगर हमें दांत का ऑपरेशन या दांत के क्लिनिक करवाना हो, कुछ भी करवाना होता, तो ये लोग क्या करते हैं, इस मिरर से देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। तो बच्चों इस जो हमारा जो टीथ है वो कैसा हो जाएगा, उसकी इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल दिखेगी। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते तो एक तो इमेज छोटी दिखती और दूसरे इन्वर्टेड दिखती। तो इन्वर्टेड इमेज दिखती तो हमें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में ही रखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि डेंटिस्ट के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। सेम और कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ शेविंग मिरर। शेविंग और मेकअप मिरर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। देखो ये यहाँ पर मेकअप के लिए हमने यूज़ किया है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं, बिकॉज इससे जो इमेज होगी वो बड़ी होगी, ताकि हम अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं शेविंग करते समय। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन फोर्थ इज द लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को हमें फोकस करना होता है। तो जो सोलर फर्नेस में जो मोर एंड मोर लाइट एक एक जगह पर फोकस होती है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ रखी रहती है कुकिंग के लिए या कुछ भी हो सकता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइट फोकस होगी तो हम उसका यूज़ हीट के फॉर्म में कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता जाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कह रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ये कब कब होगा। तो बच्चों ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द मिरर्स एंड सरफेस, तो ये हमेशा ही होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम 32 की बात कर 31 की बात करते हैं, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। तो हम बच्चों प्लेन मिरर बना लेते हैं। प्लेन मिरर हमारे पास अगर देखते हैं तो ये हमारा प्लेन मिरर होता, तो ये हमारा अगर प्लेन मिरर है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये कितना एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बच्चों अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो मेक 30 डिग्री, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कि द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे हमने ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। जो 32 क्वेश्चन है उसको अगर हम बात करते हैं, तो जो 32 क्वेश्चन में है, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट प्लेन एंगल ऑफ मेकिंग 90 डिग्री विद द प्लेन सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइट विल बी। तो बच्चों ये 90 डिग्री सरफेस से एंगल बना रही है। तो ये अगर सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, इस टाइप से अगर सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, तो ये इंसिडेंट रे सरफेस से अगर 90 तो नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, तो इंसिडेंट एंगल ये जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड बाई ए प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होती है, ये बच्चों हमने देखा वर्चुअल इमेज होती है, तो दिस वन इज करेक्ट। 34th क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज। तो जो प्लेन मिरर से इमेज होती है, मैंने बताया था इक्वल साइज होती है, बिहाइंड द मिरर होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हो वर्चुअल, वर्चुअल ठीक है, बिहाइंड भी सही है, और इनलार्ज, इनलार्ज नहीं होती है बच्चों, सेम साइज की इमेज बनती है। तो सेकेंड वर्चुअल बिहाइंड मिरर एंड सेम साइज ऑफ द, तो इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमें देखना है इसका, तो सेकेंड आंसर ये वाला करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, 35th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा, द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ
clock as seen in a plane mirror. The correct time is. तो बच्चों ये जो इसमें इमेज बन रही है, इसमें हमें देखना है कि जो करेक्ट टाइम बता रहा है कितना होगा। तो ये प्लेन मिरर से इमेज बनी है। तो इसका जो अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो 12 होगा यहाँ पर, सॉरी, ये 12 वो क्लॉक होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो जो मिरर होगा वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो क्लॉक बनेगी हमारी, तो यहाँ पर तो ठीक है 12 होगा और यहाँ पे 6 होगा। अब जो इधर होगा, इधर 5 और इधर 6 और इधर ये 7। तो हमने देखा कि ये 9 और 10 के बीच में क्लॉक होगी। अगर हम इमेज की बात करते तो ये वाला पोर्शन इधर बनेगा। तो जो क्लॉक होगी वो कहाँ पर होगी, इधर हो जाएगी एक, और दूसरी क्या हो जाएगी, 5 पर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें टाइम दिया होगा 9:25 की बात कर रहा होगा। तो इस टाइम पर जो इमेज बनेगी इसकी मिरर में वो इस तरीके से दिखेगी। अब कुछ हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसमें है कि इन अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का जो शेप होता है बच्चों इस टाइप्स का होता है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल। तो जो बल्जिंग साइड होती है, द बल्जिंग आउट सरफेस, तो देखो ये बल्जिंग आउट सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्शन फेनोमेना होती है। तो ये आंसर इसका कॉन्वेक्स के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डाइवर्जिंग मिरर इज। तो बच्चों हमने जैसा देखा कि कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता, तो डाइवर्जिंग कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो लाइट रे है इस पर पड़ती है तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या कह रहा है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, जिसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है फोकल लेंथ की डबल होती है। या हमने ये पढ़ा था एफ इक्वल टू आर बाई 2 के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दीज ऑल स्मॉल फॉर्मूलेज। Now, next question is the focal length of spherical mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है। तो f की वैल्यू निकाला, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ the focal length of spherical mirror is 12.5 less centimeter, its radius of curvature is। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी जो फोकल लेंथ है इसकी 12.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कुछ हमारे आज का जो लेक्चर पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। इसमें कह रहा है कि जो रियल इमेज बन रही है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इमेज कैसे बन रही है, रियल इमेज बनती है, और ये कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जो लार्जर इमेज बनती है वो कब कब बनती है, तो मैंने बताया था जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते हैं तो इमेज इक्वल हो जाती है। उसके पहले कैसी होती थी, डिमिनिश्ड इमेज होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में रहते हैं तो इमेज कैसी बनती है हमारी, रियल और इनवर्ट बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ए वाला तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर लार्जर नहीं बनेगी, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एट द डिस्टेंस लेस देन द फोकस, लेस देन अगर हम बात करते हैं तो रियल नहीं बनती है, बिटवीन फोकस, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखने होते सारे केसेस, अगर आपको लर्न है so you can easily find the answer of these type of questions. So next question is
The real image formed by the concave mirror is smaller than the object if object is the real image of concave mirror छोटी कब होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट बच्चों इस केस में कहाँ पर रखा होगा, आप लोग को पता है इनफाइनाइट पर होती है तो भी छोटी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो जो इमेज हो बन रही है कॉनकेव मिरर की वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड। तो ये लास्ट केस आता था, इमेज कहाँ रखी होती थी, फोकस और पोल के बीच में, तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइड ऑफ। सेम साइड कब होती है, जब इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, तो ये कहाँ पर होता था, हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बनती थी। लास्ट वन इज the angle of incidence for a ray of light passing through the center of curvature of the concave mirror is। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती। तो बच्चों मैंने ये जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर बता था। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा जिसमें हम मिरर फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, सो दैट न्यू अपडेशन कैन बी रीच टू यू। थैंक यू स्टूडेंट।